दोनों हमले एक दूसरे को रद्द करते हुए शून्य में घुल गए। हिंसक शक्ति लगी और अर्जुन के मुंह के कोने से कुछ लाल खून की बूंदें गिर गईं जो छोटा घाव दर्शा रही थीं। सूर्यवर्धन ने दबी हुई कराह निकाली और सैकड़ों कदम पीछे लड़खड़ाया, फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ। स्पष्ट था कि इस हमले में भी वह लाभ में नहीं था। हालांकि निराशा का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए उसका चेहरा और क्रूर हो गया। हाँ हाँ, तुम नीच लड़के, तुम खुद को क्या समझते हो? पूर्वज आत्मा के आशीर्वाद से मैं लाल धूल अमर का शिखर हूं। चाहे तुम्हारा शरीर कितना मजबूत हो, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। तुम्हारी मौत नजदीक है। वह जोर से हंसा और पूर्वज आत्मा की शक्ति और भयानक हो गई। नीली लपटें लगभग ठोस रूप से बर्फ और आग द्विध्रुवीय ब्लेड पर इकट्ठी हो गईं, जिससे ब्लेड और ठंडा हो गया। ब्लेड पर बहती नीली तरल पदार्थ जैसे नरक के ठंडे तालाब से आया हो, हड्डी चीरने वाली ठंड थी। तुरंत बाद ठंडी ठंड और जलती गर्मी की लहरें फैल गईं। सूर्यवर्धन की आंखों में ठंडी चमक आई और उसकी चमड़ी पर घनी रून दिख रही थीं। स्पष्ट था कि वह किसी प्रकार की गुप्त विधि का उपयोग कर रहा था। बर्फ और आग द्विध्रुवीय काट। अगले पल उसने फिर से गरजा और बर्फ, नीली लंबी तलवार पर ठंडी हवा और जलती लपटें अचानक बेहद उफनती हो गईं, जैसे वे सूरज में बदल गई हों, अंधेरी रात को रोशन कर रही हों। भयानक लहर फैली जिससे जगह कांप रही थी। बर्फ और आग द्विध्रुवीय ब्लेड, एक यिन और एक यांग, पूरी तरह से विपरीत शक्तियां एक बार संयुक्त होने पर भारी परिवर्तन उत्पन्न करेंगी जो कल्पना से परे शक्ति रखती हैं। तुम छोटी कुतिया, मैं विश्वास नहीं करता कि तुम इसे सहन कर सकते हो। अर्जुन, तुम्हारा अंत हो गया। यह देखकर सूर्यवर्धन ने क्रूर मुस्कान दिखाई और संतोष महसूस किया। अर्जुन ने ठंडी नजर से सूर्यवर्धन के हाथ में नीली लंबी तलवार को देखा और उदासीन स्वर में बोला, अच्छी शक्ति, लेकिन दुर्भाग्य से यह मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। बात पूरी होते ही अर्जुन के शरीर के अंदर अराजक मूल ऊर्जा उफन पड़ी और फिर से तारा तलवार में घुस गई। पल भर में मूल रूप से सुस्त तारा तलवार असीम सुनहरी रोशनी से फूट पड़ी। तुरंत बाद अर्जुन ने पृथ्वी सिकुड़कर इंच विधि का उपयोग किया, जैसे भूत की तरह सूर्यवर्धन के सामने चमका और दाएं हाथ में तारा तलवार जोर से सूर्यवर्धन की छाती में घुसा दी। नहीं अच्छा। सूर्यवर्धन का चेहरा बहुत बदल गया और वह जल्दी पीछे हट गया। अर्जुन की तारा तलवार अचानक उसकी पसलियों को भेद गई और उसके साथ लाल खून की फुहार आई। हालांकि उसने महत्वपूर्ण जगहों से बचाया था, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल था। पेट में कटोरे जितना बड़ा छेद था। सूर्यवर्धन ने चीख निकाली, पेट पकड़ लिया और पीछे लड़खड़ाया। अर्जुन वहां नहीं रुका। उसने 7 तारा कदम का उपयोग करके अपनी गति बढ़ाई और पलक झपकते ही उसके सामने प्रकट हो गया। फिर उसने जोर से तलवार सूर्यवर्धन के कंधे की ओर घुसा दी। एक साफ आवाज के साथ सूर्यवर्धन का आधा बायां हाथ कट गया और खून से लथपथ था। हा! सूर्यवर्धन ने तीखी चीख निकाली। असहनीय दर्द में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना क्रूर होगा। अर्जुन आगे बढ़ा और 3 और बार घातक सटीकता से तलवार घुसाई, हर बार सूर्यवर्धन के कंधे की हड्डी को भेदते हुए, उसे फिर से पीछे लड़खड़ाते हुए। अर्जुन, मैं तुमसे मौत की लड़ाई लड़ूंगा। सूर्यवर्धन पागल हो गया, दांत भींचकर गरजा, जैसे उसकी रक्त रेखा शक्ति फिर से फूट पड़ी। उसके घाव तेजी से भर गए और उसकी सांस और मजबूत हो गई। अगर सूर्यवर्धन की पूर्वज आत्मा शक्ति के आशीर्वाद से वह सांसारिक अमर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच नहीं गया होता और चमत्कारी तेज ठीक होने की गति नहीं होती, तो वह इन घावों से पहले ही मर चुका होता। सूर्यवर्धन क्रोधित था। उसके चारों ओर हवा विकृत हो गई और उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने यह देखकर आंखें सिकोड़ी। जगह शक्ति? सचमुच अगले पल सूर्यवर्धन उसके पीछे प्रकट हुआ और बर्फ और आग द्विध्रुवीय ब्लेड जोर से अर्जुन के सिर के पिछले हिस्से की ओर काटा गया। लेकिन जैसे अर्जुन के सिर के पिछले हिस्से में आंखें हों, एक पल पहले दोनों ब्लेड सिर के पिछले हिस्से को मारने वाले थे। अर्जुन अचानक मुड़ा और तारा तलवार से जोर से काट दिया। पल भर में तारा तलवार और बर्फ और आग द्विध्रुवीय ब्लेड जोरदार टकराए और हिंसक ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, जिससे पास की चट्टानों को जमीन तक समतल कर दिया। सूर्यवर्धन उड़ गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और मुंह से खून का घूंट उगला।
वह अर्जुन को क्रोध और जहर भरी नजर से देख रहा था। उसके दिल में स्तब्धता भरी थी। दूसरा पक्ष मेरी गतिविधियों को पहचान सकता था और मैं हमला करने से पहले प्रतिक्रिया दे सकता था। यह बस तर्क से परे था, पूरी तरह से अविश्वसनीय। वह जानता था कि वह हार चुका है, क्योंकि उसका हमला अर्जुन को छूने से पहले ही रोक दिया गया था और वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। हे, क्या यही सब तुम्हारे पास है? ऐसे में तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना ही बेहतर होगा, अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। उसकी आंखों में दो तेज चमकें चमक उठीं। वह सूर्यवर्धन की ओर एक क्रूर जानवर की तरह झपटा, मौका पकड़कर उसे पकड़ने का इरादा रखते हुए। अर्जुन के शरीर को देखकर सूर्यवर्धन के चेहरे पर गहरी डर की भावना दिखाई दी। उसने एक और घूंट खून की आत्मा थूक दी और उसके चेहरे पर एक दृढ़ भावना दिखाई दी, जैसे कि उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अगले पल में उसका शरीर अचानक फूल गया। उसकी त्वचा बैंगनी काली हो गई और अजीब निशान हल्के से दिखाई देने लगे, जैसे कि कोई देवता या राक्षस उतर आया हो, जो डरावना और अतुलनीय था। अर्जुन ने इसे देखकर भौहें सिकोड़ लीं। वह इसका कारण नहीं बता सकता था, लेकिन अपनी समझ में सूर्यवर्धन की ऊर्जा अचानक असामान्य रूप से अजीब हो गई थी। अर्जुन, तुमने मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भले ही मैं मर जाऊं, आज मैं तुम्हें खूनी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मरो! जैसे ही सूर्यवर्धन ने अंतिम क्रोध भरी चीख लगाई, गहरी काली ऊर्जा की लहरें दिखाई देने लगीं, जो सूर्यवर्धन को पूरी तरह काले धुएं में लपेट लेती थीं, जिससे वह डरावना और अनिश्चित लग रहा था। उसकी सांस तेजी से तेज होती जा रही थी। क्या हो रहा है? अर्जुन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और सूर्यवर्धन की ऊर्जा और भी अजीब होती जा रही थी। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष के अंदर एक बेहद डरावनी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देती थी। अर्जुन, मरो! सूर्यवर्धन का शरीर धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था, लगभग अस्पष्ट हो चुका था, जैसे कि कोई काला साया। अर्जुन का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने अपनी पूर्वज आत्मा की पूरी शक्ति सक्रिय कर दी थी। काली पूर्वज आत्मा शक्ति की धाराएं उसके शरीर से निकल रही थीं, जो उसके सामने आपस में जुड़कर एक बाधा बना रही थीं। खाली स्थान कांप उठा जैसे ही सूर्यवर्धन ने दोनों हाथों से बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग को मजबूती से पकड़ लिया। एक हिंसक काली पूर्वज आत्मा शक्ति फूट पड़ी, जो एक विशालकाय खड्ग की रोशनी में बदल गई और अर्जुन की ओर काटती चली गई। वे काले खड्ग की रोशनियां असाधारण थीं। जैसे ही वे काली रोशनी के स्तंभ को छूतीं, वे तुरंत अर्जुन के चारों ओर फैली हुई अराजक आग को सूखे पत्तों की तरह चीर डालती थीं, बिना किसी संदेह के। डरावना हमला सीधे अर्जुन के सामने की ऊर्जा बाधा पर लगा। एक स्पष्ट टूटने की आवाज आई। एक बार मजबूत रक्षा तुरंत टूट गई और सूर्यवर्धन की तलवार, ऊर्जा की बची हुई शक्ति ने आसपास की जमीन को अनगिनत विशाल गड्ढों में चीर डाला। हिंसक खड्ग के हमले के लगने से ठीक एक पल पहले अर्जुन अचानक पीछे हट गया और बच गया, जिससे वह घातक हमला टल गया। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। धिक्कार है, जैसा कि आत्मा संग्रह मंडप का युवा स्वामी अपेक्षित था, वह वाकई ऐसी शक्ति रखता है। अर्जुन मन ही मन गाली देने लगा। उसकी अराजक शक्ति उसके अंदर तेजी से उबल रही थी और उसके हाथ में तारा तलवार चमकदार सफेद रोशनी फूट रही थी। स्वीश! हल्के कदम से वह एक उल्का की तरह आसमान में उड़ गया और तलवार ऊर्जा का पर्दा छोड़ते हुए सूर्यवर्धन पर तेजी से काटता चला गया। 10,000 तलवारें अपने मूल में लौटें। इस तलवार के हमले में अपार शक्ति थी, जो आसमान को आसानी से चीर सकती थी और भारी ताकत दिखा रही थी। तुम नीच लड़के, तुम मौत मांग रहे हो! सूर्यवर्धन गरजा और उसके हाथ में बर्फ और आग का द्विध्रुवीय खड्ग काली रोशनी में लिपटा हुआ था। डरावनी खड्ग ऊर्जा पूर्वज आत्मा की अंधेरी शक्ति के साथ हिंसक रूप से काटी गई। अगले पल में तलवार ऊर्जा और खड्ग ऊर्जा हिंसक रूप से टकराईं और तुरंत एक बेहद डरावनी धक्का लहर फैल गई। उस डरावनी ऊर्जा तूफान में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और अर्जुन का शरीर कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। जिस जोरदार टकराव को उसने अभी सहा था, उससे उसकी आंतरिक ऊर्जा और खून उबलने लगे। दूसरी ओर सूर्यवर्धन पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ लग रहा था और उसी जगह खड़ा रहा। उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा,
लड़के, अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। जैसे ही वह बोल चुका, सूर्यवर्धन फिर पास आ गया। उसके हाथ में बर्फ और आग का द्विध्रुवीय खड्ग चमकदार काली रोशनी बिखेर रहा था और बिजली की गति से चारों ओर फैल रहा था। पल भर में अनगिनत खड्ग ऊर्जाएं गरजती हुई आईं। धिक्कार है। अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसे लगा कि यह मुश्किल स्थिति है, लेकिन वह डरा नहीं था। उसकी दिव्य समझ फैल गई। हर खड्ग ऊर्जा को सावधानी से पकड़ रही थी। साथ ही वह लगातार अपने हाथ में तारा तलवार घुमा रहा था। उसकी नीली तलवार बार बार काट रही थी और सूर्यवर्धन के साथ भयंकर लड़ाई कर रही थी। हथियारों की टकराहट की आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थीं। सूर्यवर्धन का हर कदम बेहद उग्र शक्ति से भरा था, जिससे अर्जुन कदम दर कदम पीछे हट रहा था और गंभीर खतरे में था। जल्द ही अर्जुन का शरीर घावों और खून से भर गया, जिससे वह बेहद दयनीय लग रहा था। हालांकि अर्जुन का शरीर इस पल बेहद मजबूत था और इस तरह के घाव उसके लिए सिर्फ सतही जख्म थे, बिल्कुल समस्या नहीं थी। सूर्यवर्धन ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन में बदलाव देख लिया और उसका पहले वाला घमंडी चेहरा तुरंत ठंडा और पागलपन भरा हो गया। तुम नीच लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लचीले हो। हा 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 अर्जुन, हालांकि तुम्हारी शक्ति बहुत मजबूत है और तुम मुझे दबा भी सकते हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत कमतर हो। मैं आत्मा संग्रह मंडप का युवा स्वामी हूं, जिसे पूर्वज आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं राक्षसी कला भी सीखता हूं। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हो? आज मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा, सूर्यवर्धन ने व्यंग्य से कहा, और उसके हाथ में बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग पर काली रोशनी और भी तेज हो गई, जो विनाशकारी ऊर्जा की लहरें फैला रही थीं। इस पल में अर्जुन ने आखिरकार दबाव महसूस किया और मन ही मन आह भरी। यह सूर्यवर्धन वाकई असाधारण है। अगर कोई साधारण शुरुआती संसार अमर साधना करने वाला इससे टकराता तो शायद बहुत पहले मर चुका होता। तुम मुझे मारना चाहते हो? बेहतर होगा कि देखो क्या तुम में योग्यता है। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। वह जानता था कि अगर आज वह अपनी कुछ गुप्त शक्तियां नहीं इस्तेमाल करेगा तो जीतना उसके लिए मुश्किल होगा। हे, मैं मानता हूं कि पहले मैंने तुम्हारी कम आंकना की थी। हालांकि मैंने पहले इसका परीक्षण नहीं किया है, लेकिन यह एक ऐसी विधि है जिसका इस्तेमाल सिर्फ संसार अमर क्षेत्र के लोग ही कर सकते हैं। इसके प्रभावों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। यह कहकर अर्जुन के शरीर के अंदर अराजक शक्ति अचानक एक अजीब सर्किट के साथ चलने लगी। यह विधि वह सर्वोच्च आसमानी रहस्य विधि थी जो अर्जुन को पहले संयोग से मिली थी। इस विधि को अधिकतम शक्ति दिखाने के लिए मूल अराजक ऊर्जा का इस्तेमाल गाइड के रूप में करना जरूरी था। अर्जुन ने एक बार इस विधि से किसी की जान बचाई थी, इसलिए उसकी गहरी छाप थी। जैसे ही सर्वोच्च आसमानी रहस्य विधि सक्रिय हुई, अर्जुन की आंतरिक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। पल भर में आसमान में काले बादल घुमड़ आए, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो। पूरा पहाड़ी इलाका अंधेरे में डूब गया लग रहा था, जिसमें सिर्फ एक अर्धचंद्राकार चांद आसमान में लटका था। अर्जुन के सिर के ऊपर एक रहस्यमयी और अनिश्चित चित्र दिखाई दिया। वह तारों की दुनिया थी, जिसमें तारे भरे थे जो चमकदार और उज्ज्वल थे। उस तारा नक्शे के केंद्र में एक चमकदार ग्रह धीरे धीरे घूम रहा था, जो तेज रोशनी बिखेर रहा था। अर्जुन उस रोशनी में नहाया हुआ था और उसमें पवित्रता की भावना हल्के से निकल रही थी। अर्जुन ने तारा तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और सूर्यवर्धन की ओर देखा। हे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी शक्ति मजबूत है या मेरी। बोलते ही अर्जुन ने तारा तलवार पकड़ ली और तेजी से काट दी। एक चमकदार तलवार की ऊर्जा आसमान को चीरती हुई निकली और आधे आसमान को रोशन कर दिया। एक छोटी सी चाल, सूर्यवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। उसने हाथ में बर्फ और आग का द्विध्रुवीय खड्ग उठाया और तलवार ऊर्जा पर जोर से काट दिया। एक खड्ग ऊर्जा काली और सुनहरी मिश्रित निकली, जिसकी रोशनी ने आधे आसमान को जगमगा दिया। पल भर में खड्ग ऊर्जा अर्जुन द्वारा छोड़ी गई हिंसक तलवार ऊर्जा से हिंसक रूप से टकराई। एक कान फाड़ने वाली गर्जना के साथ आसमान में एक भव्य मशरूम बादल फट पड़ा और पूरी जमीन जोर से हिल गई, जैसे कि भूकंप आ गया हो। जब धुआं और धूल साफ हुई तो अर्जुन के हाथ में लंबी तलवार से चमकदार रोशनी निकल रही थी,
जो सूर्यवर्धन के बर्फ और आग के द्वंद्व खड्ग को रोक रही थी। इस पल में सूर्यवर्धन को लगा कि उसका बर्फ और आग का द्विध्रुवीय खड्ग एक अटूट दीवार से टकरा गया हो, और चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह उस बाधा को नहीं तोड़ सकता था। यह कैसे हो सकता है? सूर्यवर्धन ने आश्चर्य से चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में गहरी हैरानी चमक रही थी। जब से उसने इस तलवार विधि में महारत हासिल की थी, जब तक वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं टकराता जो उसकी तलवार विधि समझता हो, लगभग कोई भी उसका हमला सह नहीं सकता था, यहां तक कि सच्चा अमर भी नहीं। अर्जुन ने इसे रोक लिया था, जिससे वह बेहद हैरान था। अर्जुन ने सूर्यवर्धन की ओर उदासीनता से देखा। तुम्हारी तलवार कला वाकई दबंग है, लेकिन इससे मुझे मारने की सोचना सिर्फ कल्पना है। उसकी आंखें चमकीं और एक शक्तिशाली अराजक ऊर्जा की लहर उसके हाथ में तारा तलवार में बह गई। तुरंत तारा तलवार से उथल पुथल भरी शक्ति निकलने लगी। टूटो! अर्जुन गरजा। उसकी त्वचा कीमती पत्थर जैसी चमकदार हो गई और उसने तलवार काट दी। एक कान फाड़ने वाली गर्जना के साथ सूर्यवर्धन की हिंसक खड्ग ऊर्जा चीरकर टुकड़ों में बिखर गई। एक हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी और सूर्यवर्धन ने एक घूंट खून थूक दिया। उसका शरीर लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। इस बीच अर्जुन को भी उल्टा झटका लगा। एक भारी शक्ति ने उसे मारा, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न और दर्द भरा हो गया। उसने कई कदम पीछे हटकर संभाला। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, अर्जुन ने कम स्वर में गरजते हुए कहा, और उसके शरीर में अराजक शक्ति ज्वार की तरह फूट पड़ी, जो उसके हाथ में तारा तलवार में इकट्ठा हो रही थी। इस बार तारा तलवार से बेहद डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। वह तलवार की रोशनी स्वर्गीय नदी की तरह नीचे गिरती हुई पूरी दुनिया और आसमान पर सूर्यवर्धन की ओर तेजी से काटी गई। सूर्यवर्धन की आंखों से काली रोशनी फूट पड़ी, जैसे ही उसने अपनी हिंसक पूर्वज आत्मा शक्ति को बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग में डाला। तुम बेशर्म औरत, तुम इतनी गुस्ताखी कैसे कर सकती हो? आसमान और धरती को चीरने वाली क्रोध भरी काट। पल भर में अनगिनत खड्ग ऊर्जाएं घनीभूत हो गईं, जो 100 फीट लंबे काले युद्ध खड्ग में बदल गईं, जो अर्जुन की ओर तेजी से काटती चली गईं। इस चाल से सूर्यवर्धन ने अपनी गुप्त शक्ति छोड़ दी, एक ऐसी चाल जिसकी किसी को भी कम आंकना नहीं चाहिए और जो आसानी से मध्य या अंतिम चरण के संसार अमर को नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि अर्जुन के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई और वह ठंडे स्वर में बोला, तुम सोचते हो कि ऐसी छोटी चालों से मुझे मार सकते हो? जैसे ही वह बोल चुका, एक जोरदार धमाका हुआ और तारा तलवार तथा 100 फीट लंबी खड्ग ऊर्जा हिंसक रूप से टकराईं। वह जेठ काली रोशनी की खड्ग तुरंत शून्य में काट दी गई। यह कैसे संभव है? यह चाल तो सच्चे अमर स्तर के विशेषज्ञों को भी सतर्क कर देती है, फिर भी इसे इतनी आसानी से रोका गया। सूर्यवर्धन खुद को रोक नहीं सका और हाँफने लगा। मेरे पास अभी भी कई गुप्त शक्तियां हैं। तुम सोचते हो कि मुझे मार सकते हो? तुम अभी भी बहुत कच्चे हो, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। तुम? सूर्यवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा। वह घृणा से उबल रहा था। वह लड़का भयानक है। वह अभी अर्जुन की खाल उतार देना चाहता था। आत्मा संग्रह मंडप के युवा स्वामी के रूप में सूर्यवर्धन ने कई मार्शल आर्ट विधियां सीखी थीं। तुम छोटे लड़के, तुम मौत मांग रहे हो। पागल पूर्वज आत्मा काट। जैसे ही वह बोल चुका, सूर्यवर्धन के शरीर के अंदर राक्षसी ऊर्जा लगभग ठोस हो गई और उसके चारों ओर एक बड़ा मुहर बन गई। मुहर पूरी तरह काली थी, जो विशालकाय राक्षसी आग बिखेर रही थी, और स्वर्ग और धरती की हर चीज को दबाने वाली डरावनी ऊर्जा लिए हुए थी। मुहर से राक्षसी इरादे की धाराएं निकल रही थीं, जिससे आसपास का तापमान अचानक बेहद गर्म हो गया। मरो! सूर्यवर्धन की बांह अचानक भारी शक्ति छोड़ती हुई आगे बढ़ी और पल भर में काली मुहर अर्जुन की ओर जोर से टकराई। एक छोटी सी चाल, अर्जुन ने तिरस्कार से कहा। हालांकि यह चाल बेहद शक्तिशाली थी, जो सच्चे अमर को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। अर्जुन के पास किसी भी मुश्किल से निपटने का उपाय था। 9 सूर्य तलवार विधि, 9 सूर्य अमर काटने वाली उंगली। पल भर में उसने दाहिनी तर्जनी उंगली से इशारा किया और एक ब्लाइंडिंग रोशनी की किरण निकली, जैसे कि जलता हुआ सूर्य खाली स्थान में धीरे धीरे उठ रहा हो, जो इतनी तेज ऊर्जा बिखेर रहा था
कि लोगों को आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। अगले पल में सूर्यवर्धन द्वारा छोड़ी गई काली मुहर तुरंत फट गई। सूर्यवर्धन का चेहरा उदास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अनोखी चाल अर्जुन द्वारा इतनी सरल और क्रूर तरीके से तोड़ दी जाएगी। धिक्कार है, लगता है आज मैं अपनी सच्ची चालें इस्तेमाल किए बिना उसे नहीं मार पाऊंगा। वह जानता था कि स्थिति उसके लिए और खतरनाक होती जा रही थी। उसने तुरंत गहरी सांस ली और उसके शरीर से काले धुएं की धाराएं निकलने लगीं। उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी और उसके शरीर से निकलने वाली लहरें और भी डरावनी होती जा रही थीं। इस बार उसने रुककर अपनी पूरी पूर्वज आत्मा शक्ति छोड़ दी और उसे हाथ में बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग में डाल दिया। उसके हाथ में बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग से निकलने वाली ऊर्जा और भी डरावनी होती जा रही थी। बर्फ और आग द्विध्रुवीय काट। वह आसमान की ओर गरजा और तलवार काट दी। पल भर में दुनिया का रंग बदल गया और विनाश की विशाल ऊर्जा ने आसपास के इलाके को घेर लिया। एक काट से पूरा आसमान उबलता हुआ लग रहा था, जिसमें लहरें आसमान और धरती पर फैल रही थीं और नजर अंधा कर रही थीं। स्वर्ग और धरती कांप उठे। जैसे ही 100 फीट लंबी विशाल काली रोशनी की खड्ग आसमान में उड़ी, जो लग रहा था कि स्वर्ग को खुद चीर सकती है। वह ऊर्जा इतनी आश्चर्यजनक थी कि अर्जुन भी ठंडक महसूस करने लगा। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। वह साफ साफ घातक संकट महसूस कर रहा था। यह हमला पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जो साफ संकेत दे रहा था कि सूर्यवर्धन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकता था और अपने शरीर के अंदर सारी अराजक शक्ति तारा तलवार में डाल दी। तारा नदी सूर्यास्त तलवार विधि। पल भर में तारा तलवार पागलों की तरह काटी गई और 3000 फीट लंबी विशाल चांदी सफेद तलवार ऊर्जा निकली, जो झरने की तरह लटक रही थी और उसकी लहरों ने आसमान और धरती का रंग बदल दिया। जब दोनों टकराए तो पल भर में डरावनी उल्टी लहर फूट पड़ी। उस उल्टी लहर में इतनी भारी शक्ति थी कि उसने तुरंत इलाके को बदल दिया और आसपास की सारी प्राचीन वनस्पतियां नष्ट कर दी। आखिरकार एक टूटने की आवाज आई और फिर सूर्यवर्धन की अविश्वसनीय नजरों के सामने काली खड्ग ऊर्जा इंच इंच टूटती गई और अंत में पूरी तरह गायब हो गई। उल्टी लहरों में फंसकर सूर्यवर्धन ने एक घूंट खून थूक दिया। उसके बाल उड़ रहे थे, उसकी आंखें लाल थीं और वह अर्जुन की ओर पागल क्रोध से घूर रहा था। वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह आत्मा संग्रह मंडप का युवा स्वामी था और वाकई एक साधारण पृष्ठभूमि रहित लड़के से हार गया था। अगर दूसरे लोग जानते तो निश्चित रूप से हंस हंस कर लौट पड़ते। अर्जुन, मैं तुम्हें इस तरह छोड़ने वाला नहीं हूं, सूर्यवर्धन ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा। हूं कचरा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? अर्जुन ने व्यंग्य से कहा और अगले पल अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे बिजली शक्ति फूट पड़ी। उबलती बिजली शक्ति अर्जुन के साथ मिल गई, जिससे उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह एक सांस से भी कम समय में सूर्यवर्धन के सामने प्रकट हो गया। क्या? सूर्यवर्धन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। अर्जुन की गति वाकई इतनी बढ़ गई थी। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक धीमी धमाके की आवाज के साथ अर्जुन की मुक्का सूर्यवर्धन की छाती पर लगी। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। सूर्यवर्धन एक अपार दबंग शक्ति से सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया और एक पहाड़ी चोटी पर जोर से गिरा, जिससे 1000 मीटर ऊंचा पहाड़ ढह गया। उसने एक और घूंट खून और आत्मा थूक दी। सूर्यवर्धन खंडहरों में पड़ा बेहद कमजोर और पीला लग रहा था। सूर्यवर्धन ने कुछ बार खांसा और खंडहरों से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने मुंह के कोने से खून पोंछा और क्रूर चेहरे के साथ कहा, तुम नीच कचरे, मैं आत्मा संग्रह मंडप का युवा स्वामी हूं। मैं युवा स्वामी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह चोट पहुंचाने की? सूर्यवर्धन पागल हो गया और उसके चारों ओर हिंसक राक्षसी ऊर्जा उबल पड़ी, जिससे पूरी दुनिया उस पल अंधेरी हो गई। सूर्यवर्धन के सिर के ऊपर जेट काली सींग उग आए थे। उसकी आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पर डरावनी काली रेखाएं थीं और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गई थीं, जिससे वह बेहद डरावना लग रहा था। इस पल में सूर्यवर्धन ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दुष्ट देवता धरती पर उतर आया हो। तुम छोटी कुतिया, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। बोलते ही सूर्यवर्धन गरजा
और अपनी सारी डरावनी दुष्ट ऊर्जा बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग में डाल दी। पल भर में बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग से डरावनी लहरें फूट पड़ीं। अजीब निशान काली तलवार पर फैल गए, जो डरावनी चीखें और भूतों की कराहें निकाल रहे थे और ठंडी हवाओं के साथ आसमान को अंधेरा कर रहे थे। गरजता राक्षस काठ। सूर्यवर्धन ने बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग को पकड़कर अर्जुन की दिशा में काट दिया। अचानक एक विशाल काली रोशनी की पट्टी खाली स्थान को चीरती हुई भारी शक्ति से गिर पड़ी, जैसे कि आसमान को फाड़ सकती हो। हूं तो अब तुम दुष्ट जादू इस्तेमाल करने लगे हो, लगता है तुम कुछ खास नहीं हो। इसे देखकर अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने जमीन पर पैर पटका और पल भर में जगह से गायब हो गया। अगले पल में वह खाली स्थान में कई मीटर ऊंचे खड़े हो गए। शाश्वत हरा विधि तलवार इरादा सबसे गहरी अवस्था तक। फिर अर्जुन की दाहिनी बांह की मांसपेशियां तन गईं और सारी शक्तिशाली अराजक ऊर्जा तारा तलवार में डाल दी गई। तुरंत अर्जुन के चारों ओर एक विशाल तलवार ऊर्जा तैर रही थी। टूटो। अर्जुन ने उदासीनता से एक शब्द कहा। दाहिनी बांह उठाई और उसकी 10,000 फीट लंबी तलवार तेजी से काटी गई। अपार तेज तलवार इरादा भारी शक्ति की तरह फूट पड़ा, जो स्वर्ग और धरती के बीच मूल ऊर्जा इकट्ठा करके एक आश्चर्यजनक इंद्रधनुष बना रहा था, जो हर चीज को नष्ट कर सकता था। एक कान फाड़ने वाला विस्फोट हुआ जैसे ही 10,000 फीट लंबी तलवार काली पट्टी से टकराई। पल भर में स्वर्ग और धरती कांप उठे और अपार दबाव फैल गया, जिससे पूरा खाली स्थान ढह गया। अनगिनत तलवार इरादे हर जगह उफन रहे थे और पूरी जमीन को चीर रहे थे। एक स्पष्ट टूटने की आवाज आई, जैसे ही बर्फ और आग के द्विध्रुवीय खड्ग द्वारा छोड़ी गई अंधेरी राक्षसी ऊर्जा खड्ग टूट गई और अर्जुन द्वारा छोड़ी गई तेज तलवार ऊर्जा भी नष्ट हो गई। इसे देखकर अर्जुन ने थोड़ी भौहें सिकोड़ लीं। वह खुद को रोक नहीं सका और अजीब महसूस करने लगा। सूर्यवर्धन के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बहुत अजीब थी और उसे उससे एक अनकही परिचितता महसूस हो रही थी। हालांकि इस पल में अर्जुन के पास हिचकिचाने या डगमगाने का समय नहीं था। एक जोरदार चीख के साथ सूर्यवर्धन ने दुष्ट ऊर्जा की बाढ़ छोड़ दी, जो एक बड़े मुहर में बदल गई। कुशल पूर्वज आत्मा दबाने वाली मुहर। जैसे ही वह बोल चुका, बड़ी मुहर अर्जुन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। इस बार अर्जुन ने बचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सीधे सामना करने का फैसला किया, क्योंकि अर्जुन ने महसूस किया कि हालांकि सूर्यवर्धन की गुप्त विधि शक्तिशाली थी, लेकिन उसमें बड़ा दोष था। जलता सूर्य स्वामी काट। अर्जुन ने तारा तलवार घुमाई और चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जैसे कि खाली स्थान में जलता हुआ सूर्य धीरे धीरे उठ रहा हो। अर्जुन ने तलवार काट दी। चमकदार तलवार रोशनी खाली स्थान को चीरती हुई मुहर पर जोर से लगी। एक तेज टकराव की आवाज आई और सूर्यवर्धन फिर पीछे धकेल दिया गया। 3 कदम उड़कर रुका। इस बार भी अर्जुन का ही फायदा था। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे? यह लड़का इतना मजबूत कैसे हो सकता है? खाली स्थान में खड़े लंबे सुंदर युवक को देखकर सूर्यवर्धन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अविश्वसनीय था। जो साधना विधि वह सीखता था, उसे आत्मा संग्रह खजाना शरीर कहा जाता था। इस विधि का सबसे स्वर्गीय पहलू यह था कि यह साधना करने वालों को पल भर में बेहद शक्तिशाली बल छोड़ने देती थी और हर कदम में सामान्य मृत्यु अमरों से कहीं ज्यादा शक्ति दिखाती थी। दुर्भाग्य से इस विधि की एकमात्र कमजोरी यह थी कि इसमें कुछ बाहरी वस्तुओं का इस्तेमाल जरूरी था। इसके अलावा हर सक्रियता के लिए संबंधित कीमत चुकानी पड़ती थी। पहले सूर्यवर्धन ने इस विधि से अपनी शक्ति को थोड़ा बढ़ाया था और आधे कदम अमर स्तर तक पहुंच गया था। दुर्भाग्य से सूर्यवर्धन ने अर्जुन की शक्ति को कम आंका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस धिक्कार अर्जुन को अभी भी नहीं मार पाया। धिक्कार है। लाल आंखों के साथ सूर्यवर्धन ने पागलों की तरह अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा चलाई और इस दुष्ट विधि को सीमा तक पहुंचा दिया। गरज! वह आसमान की ओर गरजा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी त्वचा इंच इंच फट रही थी और खून बह रहा था। तुम छोटी कुतिया, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। खून को बलिदान बनाओ, आत्मा को उत्प्रेरक बनाओ। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं जैसे उसने सूर्यवर्धन को देखा।
वह आखिर समझ गया कि यह आदमी जो दुष्ट विधि सीखता था वह असाधारण थी और इसमें देरी नहीं की जा सकती थी, वरना पता नहीं सूर्यवर्धन की शक्ति किस हद तक बढ़ जाएगी जहां वह जवाब नहीं दे पाएगा या पहले इस आदमी को मार दे। यह सोचकर वह फिर आगे बढ़ा। घातक हमला देने के लिए तैयार, तुम छोटे हरामी मरो, तैयार हो जाओ। जैसे ही अर्जुन ने इस पल में भी उस पर हमला करने की हिम्मत दिखाई, सूर्यवर्धन ने दांत पीसकर क्रोध से गाली दी। इस पल में वह लगभग पागल हो चुका था और पूरी तरह लापरवाह था। उसने फैसला कर लिया कि मूल खून जलाकर अर्जुन इस बड़े खतरे को खत्म कर देगा, भले ही भारी कीमत चुकानी पड़े। सूर्यवर्धन ने एक तीखी गरज लगाई और अगले पल उसकी ऊर्जा अचानक दोगुनी से ज्यादा हो गई। इस पल में उसकी ऊर्जा बेहद डरावनी थी, जैसे कि कोई सच्चा दुष्ट राजा दुनिया पर उतर आया हो। उसका डरावना दबाव पूरे महान जंगल पहाड़ी इलाके को घेर लिया था और सारे राक्षसी जानवर डर से कांप रहे थे। जमीन पर लेटे हुए सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ राक्षसी जानवर तो घुटनों पर बैठकर पूजा कर रहे थे। यह दृश्य बिल्कुल आश्चर्यजनक था। अर्जुन के वर्तमान साधना स्तर के साथ भी वह दबाव महसूस करने लगा। वह तेजी से अपने शरीर के अंदर अराजक शक्ति सक्रिय करके इस भारी ऊर्जा दबाव का विरोध करने लगा। फिर अर्जुन ने अचानक अपने हाथ में तारा तलवार घुमाई और अचानक 10,000 फीट लंबी आश्चर्यजनक काट छोड़ दी। एक स्पष्ट टूटने की आवाज के साथ सूर्यवर्धन द्वारा बुलाई गई काली पट्टी पूरी तरह टूट गई, जबकि अर्जुन की 10,000 फीट लंबी तलवार सूर्यवर्धन की छाती पर बिना कम हुए जोर से लगी। आह! अगले पल सूर्यवर्धन खुद को रोक नहीं सका और दिल दहला देने वाली चीख निकाल दी। उसके छाती पर एक डरावना तलवार घाव दिखाई दिया जो हड्डी तक दिख रहा था और खून टपक रहा था। सूर्यवर्धन तेजी से पीछे हट गया। यह दृश्य बहुत अचानक था। अर्जुन का हमला उसके सहने की क्षमता से बाहर था। इस पल में उसे लगा कि उसके कई हड्डियां टूट गई हों और उसके शरीर के अंदर खून और ऊर्जा उबल रही हो। वह लगभग एक घूंट खून थूकने वाला था और उसका चेहरा कागज की तरह पीला था, बिना किसी रंग के। यह कैसे हो सकता है? सूर्यवर्धन की आंखों में गहरी अविश्वास भावना दिखाई दी। कब उसने पवित्र पुत्र स्तर की गरिमा वाले व्यक्ति के रूप में ऐसा अपमान सहा था? तुम छोटे जानवर, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा, सूर्यवर्धन ने दांत पीसकर गरजा। आत्मा संग्रह मंडप के युवा स्वामी और एक क्षेत्र के पवित्र पुत्र के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपनी गरिमा रखता था। हे, तुम जैसे व्यक्ति पवित्र पुत्र बन सकते हो। लगता है यह तथाकथित आत्मा संग्रह मंडप कुछ खास नहीं है। अर्जुन ने ठंडी हंसी दी। आज मैं तुम्हें मरवा दूंगा। सूर्यवर्धन ने दांत पीसकर उछल दिया। उसकी दुष्ट ऊर्जा अचानक इकट्ठा हो गई। उसके हाथ में काली मुहर हवा में फूल गई, तुरंत आसमान को ढक लिया और भारी शक्ति से अर्जुन की ओर टकराई। एक छोटी सी चाल, अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। उसकी त्वचा और मांसपेशियां तन गईं और शक्तिशाली अराजक आग उसके चारों ओर घूम रही थी। फिर उसने मुट्ठी कस ली और तारा तलवार को क्षैतिज रूप से काट दिया। तुरंत तलवार रोशनी आसमान तक पहुंच गई और विशाल तलवार ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। जैसे ही दोनों टकराए, एक भारी ऊर्जा लहर फैल गई और अर्जुन के पैरों के नीचे मजबूत नीली पत्थर जमीन इंच इंच चीर दी गई। वह पैर की अंगुली से जमीन छूकर पीछे उड़ गया और उबलती ऊर्जा से बच गया। इसके विपरीत सूर्यवर्धन इतना भाग्यशाली नहीं था। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और मूल खून जलाकर अपनी साधना बढ़ाने से उसकी उम्र में भारी कमी आई थी, इसलिए वह ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। उसने बहुत सारा खून थूका और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। सूर्यवर्धन ने संघर्ष करके खड़े होने की कोशिश की। उसका चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद अस्त व्यस्त लग रहा था। मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था और वह पैरों पर स्थिर नहीं खड़ा हो पा रहा था। उसने उस हमले में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी और अब वह अर्जुन से लड़ने का खर्च नहीं उठा सकता था, वरना वह सिर्फ निश्चित मौत का सामना करेगा। यह उसे घृणा और क्रोध से भर गया और उसका दिल अपमान से भरा हुआ था। आत्मा संग्रह मंडप का पवित्र पुत्र, सपनों के पश्चिम महाद्वीप का प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति वाकई भागने की स्थिति में पहुंच गया था। वह बेहद नाराज था और यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया है।
उसने अपने भंडार अंगूठी से एक जेड लॉकेट निकाला और उसे कुचलकर भागने वाला था। तभी अर्जुन अचानक उसके पास प्रकट हो गया और तारा तलवार से जोर से काट दिया। पल भर में सूर्यवर्धन की बांह काट दी गई और जेड लॉकेट जमीन पर गिर गया। आह आह आह! सूर्यवर्धन की दयनीय चीख गूंजी, लेकिन अर्जुन इस आदमी को जाने नहीं देने वाला था। जैसे ही सूर्यवर्धन की बांह काटी गई, अर्जुन ने उल्टी तलवार घुमाई और सीधे सूर्यवर्धन का सिर काट दिया। आखिरकार मुश्किल सूर्यवर्धन से निपटकर अर्जुन ने सहजता से सूर्यवर्धन के हाथ से भंडार अंगूठी छीन ली। सूर्यवर्धन के मरने से भंडार अंगूठी पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी दिव्य समझ उस पर छाप दी। जब उसने आखिरकार भंडार अंगूठी के अंदर दुर्लभ और कीमती खजानों के पहाड़ देखे तो अपनी संयम के साथ भी वह हैरानी से हाँफने लगा। अच्छा काम! इन अमृतों, जादुई हथियारों, गुप्त विधियों, ताबीजों और अन्य खजानों की संख्या उसके जीवन में अभूतपूर्व थी, जिससे वह भी चकित रह गया। ये संसाधन उसके साधना के लिए लंबे समय तक पर्याप्त थे। यह चीज आत्मा संग्रह मंडप की नहीं लगती। अचानक उसने इन वस्तुओं के बीच एक फटा हुआ स्क्रॉल देखा और भौहें सिकोड़ लीं। इस चर्मपत्र स्क्रॉल पर कुछ अजीब निशान उकेरे गए लगते हैं। स्क्रॉल पर प्राचीन निशानों को देखकर अर्जुन के मन में एक सवाल उठा। स्क्रॉल में सिर्फ एक नक्शा था, जिसका गंतव्य अज्ञात था और उसका पदार्थ बहुत अजीब था। यहां तक कि जब उसने समाधि आग से जलाया तो वह बिल्कुल नहीं जला। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अजीब! यह चीज क्या है? सूर्यवर्धन की भंडार अंगूठी में क्यों है? क्या यह किसी शक्तिशाली प्राणी द्वारा बनाया गया कोई अजीब खजाना नक्शा है? अर्जुन ने लंबे समय तक अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। तो उसने उस विचार को सरलता से छोड़ दिया और फटा हुआ स्क्रॉल अपनी भंडार अंगूठी में रख लिया। अपने लूटे हुए माल की जांच करने के बाद अर्जुन सीधे उस गुफा की ओर गया जहां उसने पहले श्वानलेई विशाल भालू को मारा था। जांच करने पर गुफा बहुत साफ पाई गई, इसलिए अर्जुन ने आसपास की व्यवस्था शुरू कर दी। वह इस जगह को अपना गुफा निवास बनाने की योजना बना रहा था। जब अर्जुन सपनों के पश्चिम महाद्वीप में पहली बार पहुंचा था तो वह लगभग अकेला और असहाय था। अगर वह शांतिपूर्वक साधना करना चाहता था तो उसे छिपने की जगह ढूंढनी ही पड़ती। इसके अलावा अपनी वर्तमान शक्ति के साथ सपनों के पश्चिम महाद्वीप के मूल प्राणियों से मुकाबला करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। आखिरकार सूर्यवर्धन का शक्तिशाली पृष्ठभूमि था। अगर वह मारा गया तो आत्मा संग्रह मंडप निश्चित रूप से उसे छोड़ने वाला नहीं था और वह निश्चित रूप से अधिकारियों द्वारा चाहा जाएगा। उसने हाथ कसकर एक शक्तिशाली सच्ची मूल ऊर्जा फूट पड़ी जो ज्वार की तरह बह निकली और अनगिनत रूणों में बदलकर चारों दिशाओं में मिट्टी में घुस गई। जल्द ही गुफा मजबूत हो गई और उसने इसे सुधार दिया। बाहर से यह साधारण मिट्टी से अलग नहीं लग रही थी। सिर्फ जब अर्जुन सक्रिय रूप से इसे चलाएगा तभी पता चलेगा कि यह कई रक्षात्मक रूणों से ढकी हुई है। यहां तक कि सच्चे अमर स्तर के विशेषज्ञ भी इस गुफा को थोड़े समय में नहीं तोड़ सकते थे। अर्जुन ने यह सब करने के बाद आखिरकार राहत की सांस ली। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और चुपचाप अपनी शक्ति ठीक कर रहा था। इन भयंकर लड़ाइयों के बाद उसे काफी चोटें आई थीं और उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। रात तेजी से बीत गई और अगली सुबह अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजर तेज और अतुलनीय थी। हालांकि यह रात उसके लिए खतरनाक थी, लेकिन इसने उसे बड़ा मौका भी दिया। इस बार उसने 5-9 तारे हड्डी मजबूत करने वाली गोलियां निगलीं। आखिरकार उसकी हड्डियां नई स्तर पर पहुंच गईं। यह प्रभाव बुरा नहीं है। लगता है मुझे अगले साधना के लिए जगह ढूंढनी होगी। बस उम्मीद है कि मेरे इस्तेमाल के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गोलियां होंगी। यह सोचकर अर्जुन गुफा से बाहर निकल गया। 1000 मील के दायरे में कोई मानव बस्ती या कोई शहर नहीं था। यह सोचने में आसान था कि यहां कितने दुर्लभ और कीमती खजाने भरे हुए थे। अर्जुन ने सीधे साधना करने वालों की बस्तियों की तलाश करने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपनी शक्ति और सुधारने के बाद आगे की योजना बनाने वाला था। आखिरकार यह जंगल बेहद विशाल था और साधना करने वालों के शहरों की अंधाधुंध तलाश में शायद बहुत समय और प्रयास लगता। राक्षसी जानवरों का शिकार उसके लिए सबसे उपयुक्त काम था,
क्योंकि इस सपनों के पश्चिम महाद्वीप में राक्षसी जानवरों की उम्र अक्सर बेहद लंबी होती थी और इसलिए उनके शवों में अक्सर बड़ी संपत्ति होती थी। फर, हड्डियां, खून, अमृत और इत्यादि सभी दुर्लभ और कीमती सामग्री थे। यहां तक कि सबसे निचले स्तर के राक्षसी जानवर भी 10,000 साल जीने के बाद खजानों से भरे होते थे। कुछ कहते हैं कि अगर कोई वाकई मृत्य अमर की चरम अवस्था की बेड़ियों को तोड़कर सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंचना चाहता है तो सिर्फ इस सपनों के पश्चिम महाद्वीप में ही संभव है। नई बनाई गई गुफा छोड़कर और आसपास की जांच करके यह सुनिश्चित करने के बाद कि सुरक्षित है, अर्जुन ने एक दिशा चुनी और जंगल की गहराई में चला गया। इस जगह से अर्जुन ने आध्यात्मिक ऊर्जा की घनी लहर महसूस की। वह दुर्लभ और कीमती सामग्री से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा लहर थी। अचानक आगे से एक कान फाड़ने वाली गरज आई और फिर उसने दूर से एक विशालकाय प्राणी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। यह एक क्रूर बाघ था, पूरी तरह सफेद, 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था, छोटे सूर्य की तरह चमकदार। यह बेहद क्रूर ऊर्जा बिखेर रहा था और हर कदम पर जमीन कांप रही थी, जैसे कि कभी भी ढह सकती हो। पहाड़ और नदियां हिला रही थीं। अर्जुन ने इसे देखकर एक भौं उठाई। कुशल दुष्ट बाघ सपनों के पश्चिम महाद्वीप में ऐसा दुर्लभ प्राणी कैसे मिल गया? इन महान कुशल बाघों में से हर एक अपार शक्तिशाली प्राणी था। ये क्रूर जानवर लोगों के सामने शायद ही दिखते थे। एक बार दिख गए तो अक्सर इसका मतलब होता था कि उनकी शक्ति और क्षेत्र मृत्य अमर क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई हो। एक और मृत्य अमर क्षेत्र के चरम पर राक्षसी जानवर। जैसे ही अर्जुन मन ही मन सोच रहा था, तारा तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। अगले पल में इस घने जंगल में हवा और बादल हिल उठे। एक विशाल बाघ, पूरी तरह सफेद और छोटे पहाड़ जितना बड़ा, घने जंगल से बाहर निकला। गरज, तुम नीच मानव मेरे क्षेत्र में जंगली कैसे घूम रहे हो? मृत्य क्षेत्र के अमर स्तर तक पहुंचे राक्षसी जानवरों ने अपनी बुद्धि पूरी तरह विकसित कर ली थी और मानव भाषा बोलना उनके लिए मुश्किल नहीं था। बिना हिचकिचाए अर्जुन ने हाथ उठाया और तलवार से हिंसक काट छोड़ दी। तारा आकाश काट। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा कुशल दुष्ट बाघ पर काटी गई, लेकिन कुशल दुष्ट बाघ ने बिल्कुल नहीं बचने की कोशिश की। उसने अपना विशाल बाघ पंजा उठाया और जोर से पटक दिया। हवा और बिजली शक्ति की हिंसक लहर ने आसपास की हवा को चीर दिया और विनाशकारी लहर बाहर फैली। शुद्ध शारीरिक शक्ति के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति। तलवार की धार पंजे से टकराई और घने जंगल में हिंसक गर्जना गूंजी। तुरंत बाद टकराव बिंदु से चमकदार रोशनी की किरण निकली और बाहर फैल गई। पल भर में इस एक टकराव ने सैकड़ों मील के दायरे में सब कुछ प्रभावित कर दिया। हिंसक ऊर्जा जमीन पर फैल गई और अर्जुन तथा कुशल दुष्ट बाघ दोनों इस हिंसक झटके से प्रभावित होकर उड़ गए। क्या अद्भुत लड़का! उस डरावने झटके में छिपी अपार शक्ति को महसूस करके अर्जुन का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि वह तलवार काट सिर्फ 80% शक्ति का इस्तेमाल करके की गई थी, लेकिन फिर भी साधारण संसार अमर स्तर के साधना करने वाले को साफ करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इससे महान कुशल बाघ को कोई चोट नहीं आई, त्वचा भी नहीं फटी। वह वाकई मृत्य क्षेत्र के चरम स्तर का प्राणी था। तुम नीच मानव, तुम मौत मांग रहे हो। अगले पल कुशल दुष्ट बाघ ने क्रोध से गर्जा और डरावनी हवा और बिजली शक्ति फूट पड़ी। एक बार फिर विशाल छाया में बदल गई, जो बिजली की गति से अर्जुन की ओर दौड़ी। इतनी तेज! अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके पैर की अंगुली हवा में टपी, उसका शरीर अनियमित रूप से हिलता हुआ बच गया और आने वाले हमले से बाल बाल बचा। महान कुशल बाघ का हमला सरल और क्रूर था। उसके तेज पंजे पागलों की तरह घूम रहे थे और अराजक हवा और बिजली शक्ति पागलों की तरह उबल रही थी। अर्जुन ने अपनी गतिविधियों से लगातार बचाव किया, कभी कभी तलवार से जवाबी हमला किया, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ नहीं कर सका। यह महान कुशल बाघ ने स्पष्ट रूप से कई लड़ाइयां लड़ी थीं और उसके पास बेहद परिष्कृत लड़ाई कौशल था। इसके अलावा राक्षसी जानवर होने के नाते उसका शारीरिक शरीर डरावना मजबूत था और यहां तक कि जब अर्जुन तारा तलवार जैसे स्वर्गीय हथियार का इस्तेमाल करता था तो भी वह आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। गरज!
कुशल दुष्ट बाघ ने फिर गरजा। उसकी गति तेजी से बढ़ रही थी, तूफान में बदल गई और हिंसक हवा और बिजली शक्ति के साथ अर्जुन के पास पहुंच रही थी। अर्जुन लगातार हिलता रहा और हिंसक हमलों से बचता रहा। कुशल दुष्ट बाघ से निकलने वाली डरावनी हवा और बिजली शक्ति ने अर्जुन को दबाव महसूस कराया, यहां तक कि उसे भी मानना पड़ा कि कुशल दुष्ट बाघ बेहद शक्तिशाली था। धिक्कार है, अगर यह जानवर पास आ गया तो हम खत्म हो जाएंगे। अर्जुन की आंखें और गंभीर हो गईं। यह महान कुशल बाघ इस सपनों के पश्चिम महाद्वीप में भी शीर्ष क्रूर जानवरों में से एक था और इसे कम आंकना नहीं चाहिए। हालांकि अर्जुन बिल्कुल पीछे नहीं हटा, बल्कि उल्टा उसकी आंखों में हिंसक लड़ाई भावना जल उठी। ऐसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर से लड़ना किसी के लिए भी उत्कृष्ट प्रशिक्षण मौका होता, भले ही अर्जुन जितना मजबूत और शक्तिशाली हो। अर्जुन ऐसे दुर्लभ मौके को हाथ से जाने नहीं देता। अच्छा मौका! अर्जुन गरजा और अपने शरीर के अंदर अराजक मूल ऊर्जा को सीमा तक पहुंचा दिया। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और भ्रम की राक्षसी आंख इस पल सक्रिय हो गई। पल भर में कुशल दुष्ट बाघ के चारों ओर बहने वाली हर इंच शक्ति की दिशा अर्जुन को साफ दिखाई देने लगी। अगले पल अर्जुन ने पैर की अंगुली से जमीन छुई और कुशल दुष्ट बाघ की ओर उड़ गया। अर्जुन बेहद तेज चला, पलक झपकते ही कुशल दुष्ट बाघ के सामने पहुंच गया। तुम कुतिया! यह महसूस करके कि इसे एक चींटी घूर रही है, महान कुशल बाघ तुरंत क्रोधित हो गया और अपना लाल मुंह खोलकर अर्जुन को जोर से काटने लगा। हालांकि अर्जुन तैयार था, पैर थोड़ा हिलाकर उसने कुशल दुष्ट बाघ के तेज दांतों से आसानी से बच लिया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने हवा में शरीर मोड़ा और दाहिने हाथ में तारा तलवार को महान कुशल बाघ की आंख के सॉकेट की ओर धकेल दिया। तारा तलवार एक स्वर्गीय हथियार था, जिसे अर्जुन ने अराजक मूल ऊर्जा से पाला था। इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट थी और इसमें जन्मजात ऊर्जा का अंश था, जिससे हमला करने में यह विशेष रूप से प्रभावी थी। इस बार अर्जुन ने मौका पकड़ा और महान कुशल बाघ अपनी शक्ति एकाग्र करके बचाव नहीं कर पा रहा था, तब हमला किया। पल भर में तारा तलवार कुशल दुष्ट बाघ की छाती में जोर से काट गई। एक डरावनी शक्ति फूट पड़ी और तुरंत महान कुशल बाघ की छाती पर गहरा घाव काट दिया। आह! तुम नीच चींटी, मैं तुम्हें टुकड़ों में चीर दूंगा। तुम्हारा मांस और खून खा जाऊंगा और तुम्हारी आत्मा चबाकर अपने शरीर को आराम दूंगा। अर्जुन की तलवार से घायल होकर महान कुशल बाघ आसमान की ओर पागलों की तरह गरजा। उसकी आंखों में अपार घृणा भरी थी। अगले पल उससे चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जो आपस में जुड़कर उसके विशाल पंजे पर इकट्ठा हो गई, जिससे उसका पहले से ही अपार मजबूत पंजा इस्पात की ब्लेड जितना तेज हो गया और अर्जुन को पकड़ने के लिए पहुंच गया। पंजे के लगने से पहले हवा और बिजली की डरावनी शक्ति लगभग ठोस होकर अर्जुन के सिर पर काट दी गई। अर्जुन इसे देखकर बहुत चौंक गया। यह महान कुशल बाघ वाकई मार्शल आर्ट विधियां जानता है। यह चाल सामोद मंडप की श्यान शाह उंगली विधि से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी शक्ति सामोद मंडप से कई गुना ज्यादा लग रही थी। यह महान कुशल बाघ किस तरह का प्राणी है? क्यों यह मानव मार्शल आर्ट विधियां समझता है? चाहे जो हो, आज यह महान कुशल बाघ मरना ही चाहिए, वरना परिणाम भयानक होंगे। यह सोचकर अर्जुन लापरवाह नहीं हो सका। उसने कलाई हिलाई और तारा तलवार ने तुरंत एक अजीब छाप खींची, फिर अविश्वसनीय कोण से कुशल दुष्ट बाघ के पेट में जोर से घुस गई। कुशल दुष्ट बाघ भी कोई साधारण नहीं था। उसका हवा और बिजली शक्ति पर नियंत्रण पूर्णता की अवस्था तक पहुंच गया था। जैसे ही उसने महसूस किया कि अर्जुन लड़ाई में जो तलवार ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा था, वह गरजा और उसके 5 डरावने पंजे किरणें फिर मुड़े हुए कोण से अर्जुन पर हमला कर दीं। पल भर में श्यान शाह पंजे की रोशनी अर्जुन द्वारा छोड़ी गई तेज तलवार ऊर्जा से हिंसक रूप से टकराई। हवा और बिजली शक्ति लगातार अर्जुन की तलवार ऊर्जा को खा रही थी और तलवार ऊर्जा के साथ अर्जुन के शरीर की ओर हिंसक रूप से फैल रही थी। यह कुशल दुष्ट बाघ वाकई डरावना है। अर्जुन ने एक भौं उठाई। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में घुस रही डरावनी हवा और बिजली शक्ति लगातार उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही थी, जिससे उसके पूरे शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थीं।
और भी मुश्किल यह था कि यह दर्द समय के साथ बढ़ रहा था। तुम सोचते हो कि सिर्फ हवा और बिजली शक्ति से मेरे शरीर को खा सकते हो, सिर्फ कल्पना। बाहर निकलो। अर्जुन ने हुंकार भरी और उसके शरीर के अंदर अराजक सच्ची आग जोर से जल उठी और हवा और बिजली शक्ति को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। अर्जुन की आंखों में तेज रोशनी चमकी और उसके शरीर में अराजक मूल ऊर्जा पागलों की तरह घूमने लगी। तुरंत तारा तलवार में डाल दी गई। पल भर में तारा तलवार की काली तलवार पर रोशनी बहने लगी और इसके अंधेरे सतह में प्राचीन रून हल्के से चमक रहे थे। जैसे ही यह तलवार निकाली गई, लग रहा था कि खाली स्थान खुद जम गया। महान कुशल बाघ तारा तलवार से निकलने वाली डरावनी ऊर्जा से चौंक गया। यह कीड़ा जैसा प्राणी वाकई ऐसा दिव्य हथियार रखता है। यह बहुत चौंक गया और खुद को रोक नहीं सका। उसने तिरस्कार को अलग रख दिया। उसके चारों ओर हिंसक हवा और बिजली शक्ति लगभग ठोस हवा ब्लेड में बदल गई। रहस्यमयी बिजली काट। अगले पल उसने मुंह खोला और घनी हवा और बिजली शक्ति उगली, जो सुनामी की तरह फैल गई और अर्जुन को घेर लिया। हवा और बिजली शक्ति हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि हवा तेज थी और उसकी शक्ति बेहद डरावनी थी। अक्सर दुश्मनों को अचानक पकड़ लेती थी। अर्जुन का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। यह महान कुशल बाघ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत था और उसकी हवा और बिजली शक्ति और भी डरावनी थी, यहां तक कि वह भी सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अर्जुन का शरीर झिलमिलाया और वह हवा, बिजली और तूफान के बीच के अंतर से बच निकला और कई 100 फीट दूर दूसरे बड़े पेड़ पर उतर गया। हालांकि वह हमले से बच गया, लेकिन डरावनी उल्टी लहर ने फिर भी उसे कई मीटर दूर उड़ा दिया। उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। अपने हमलों के असफल होने पर कि इस धिक्कार मानव को नुकसान नहीं पहुंचाया, महान कुशल बाघ ने क्रोध से गरजा और फिर आगे छलांग लगाई, सीधे अर्जुन पर झपटा। कुशल दुष्ट बाघ विशाल था, जैसे कि अर्जुन पर पहाड़ दबा रहा हो। उसकी दबंग ऊर्जा इतनी भारी थी जैसे कि एक ऊंचा पहाड़ उस पर गिर पड़ा हो। तुम जानवर, तुम मौत मांग रहे हो। अर्जुन ने ठंडे स्वर में हुंकार भरी और उसकी बांह अचानक तारा तलवार घुमाती हुई। आसमान में एक डरावनी तलवार ऊर्जा फैल गई, जो सीटी बजाती हुई कुशल दुष्ट बाघ पर काटी गई। टकराव पर महान कुशल बाघ का पत्थर चीरने वाला पंजा तुरंत तलवार ऊर्जा हमले से नष्ट हो गया। साथ ही उसकी मोटी पूंछ अचानक लहराई, विनाशकारी शक्ति लिए हुए और अर्जुन पर जोर से लगी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी के पास ऐसा चाल है। अचानक पकड़े जाने से उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से उड़ गया और उसके मुंह के कोने से चमकदार लाल खून बह निकला। इस कुशल दुष्ट बाघ का फर बहुत मोटा है, साधारण चालें इसके बचाव को आसानी से नहीं तोड़ सकती। अर्जुन ने मुंह के कोने से खून पोंछा और मन ही मन कुशल दुष्ट बाघ की असाधारणता पर आश्चर्य कर रहा था। सिर्फ उसके हवा और बिजली शक्ति में छिपी नियम शक्ति के मामले में यह कुछ पहलुओं में मृत्य अमर क्षेत्र के चरम से भी आगे निकल गया था। इसके अलावा वह हवा और बिजली काटने वाली सांस काट अब भी स्पष्ट रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत ज्यादा खर्च कर चुकी थी। वह इस पल अपनी चरम अवस्था में नहीं था और महान कुशल बाघ के खिलाफ जीत की भरोसा नहीं था। हालांकि फिर भी मेरे पास जीत का मौका है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में बुद्धिमान चमक थी। 9 आसमान उड़ता ड्रैगन तलवार विधि, मारो। अर्जुन गरजा और अचानक उसके पीछे एक विशाल नीला ड्रैगन छाया प्रकट हो गई, जबकि तारा तलवार जीवित लग रही थी, अर्जुन के शरीर को लपेट रही थी। अगले पल तारा तलवार एक लंबी नीली नदी में बदल गई, जो कुशल दुष्ट बाघ की ओर दौड़ी। नदी में हिंसक ऊर्जा थी जो सीधे स्वर्ग और धरती को चीर सकती थी। हर बूंद पानी, हर तराजू, यहां तक कि तलवार की नोक भी ठंडी ऊर्जा बिखेर रही थी। हिंसक तलवार ऊर्जा पहले ही सब कुछ में समा चुकी थी। पल भर में लग रहा था कि चारों ओर सब कुछ तलवार ऊर्जा में बदल गया हो। तलवार ऊर्जा हिंसक और अपार थी, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो। जब कुशल दुष्ट बाघ ने अपनी ओर दौड़ती नीली नदी देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। डर का भाव दिखाया और तेजी से पीछे हट गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक धीमी धमाके की आवाज आई, तलवार रोशनी की चमक। महान कुशल बाघ का बायां अगला पंजा लगभग 20 फीट लंबे घाव से कट गया और लाल खून तुरंत बह निकला।
महान कुशलबाग ने दयनीय गरज लगाई। जैसे ही उसके बाएं कंधे से मांस का एक टुकड़ा फाड़ लिया गया और उसके पंखों और शरीर को खून से रंग दिया। महान कुशलबाग दर्द से ऐंठ रहा था। वह जानता था कि अगर यह जारी रहा तो यह निश्चित रूप से इस छोटे मानव द्वारा मार दिया जाएगा। यह सोचकर वह क्रोध से भर गया और उसके शरीर से डरावनी ऊर्जा फूट पड़ी। कुशल दुष्ट बाघ आसमान की ओर पागलों की तरह गरजा और हिंसक हवा और बिजली शक्ति की लहर छोड़ दी। मानव लड़के, मैं तुम्हारे हर इंच मांस और आत्मा को कुचल दूंगा। कुशल दुष्ट बाघ का विशाल शरीर अचानक नीचे झपटा। हमले के पहुंचने से पहले ही उसकी डरावनी ऊर्जा शून्य पहाड़ दबाने जैसी थी। क्रूर शक्ति लिए हुए अर्जुन की ओर फैल गई। हूं, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम अभी भी बहुत दूर हो। कुशल दुष्ट बाघ से निकलने वाली डरावनी ऊर्जा को महसूस करके अर्जुन बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सका। आखिरकार यह प्राणी पहले ही तोंगयू क्षेत्र तक पहुंच गया था और एक बार पागल हो गया तो यहां तक कि वह भी सह नहीं पाएगा। तारा गिरना 10,000 मार विधि। अर्जुन की आंखों में तेज रोशनी चमकी और उसके हाथ में तारा तलवार चमकदार रोशनी से जगमगा उठी, जो चांदी के चांद की तरह चारों दिशाओं को रोशन कर रही थी। अनगिनत तलवार ऊर्जाएं फूट पड़ीं, जो टिड्डियों की तरह घनी थीं और कुशल दुष्ट बाघ को निगल रही थीं। महान कुशल बाघ ने इसे देखकर तिरस्कार से व्यंग्य किया। एक छोटी सी चाल। तुरंत बाद उसने आसमान की ओर लंबी चीख लगाई और उसके शरीर से सफेद धुंध की एक परत फैल गई। धुंध दूधिया सफेद थी, जो शुभ और पवित्र भावना दिखा रही थी, जैसे कि आसमान से रहस्यमयी और गरिमामयी शक्ति उसके पूरे शरीर को घेर रही हो। अजीब बादलों और धुंध के बीच हल्के से एक विशाल बाघ की छाया दिखाई दे रही थी, जो 10 फीट ऊंची हवा में खड़ी थी। अपार दबाव आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यह क्या है? इसे देखकर अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और स्तब्ध रह गया। यह कौन सी चाल थी जो ऐसी डरावनी ऊर्जा छोड़ सकती थी? कुशल दुष्ट बाघ का चेहरा क्रूर था और उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। ओह नहीं, यह प्राचीन वंश की दिव्य क्षमता, जन्मजात दिव्य क्षमता पूर्वज आत्माविधि है। इस पल में अर्जुन को अचानक याद आया कि उसने सूर्यवर्धन से छीनी गई भंडार अंगूठी में एक गुप्त पुस्तक में देखा था। सपनों के पश्चिम महाद्वीप में कई राक्षसी जानवर संसार अमर क्षेत्र तक पहुंचने के बाद एक क्षमता जागृत करते हैं, जिसे तथाकथित पूर्वज आत्मा विधि कहा जाता है। अमर स्तर के राक्षसी जानवर इस विधि से प्राचीन राक्षसी जानवरों की आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं और इस तरह अपने रक्त रेखा के स्रोत से प्राचीन दिव्य जानवरों की कुछ शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह समझकर अर्जुन के मन में एक विचार अचानक उठा। शायद सूर्यवर्धन द्वारा बुलाई गई पूर्वज आत्मा उन राक्षसी जानवरों से सीखी गई विधि थी। महान कुशल बाघ द्वारा इस चाल छोड़ने के बाद उसकी ऊर्जा अचानक बदल गई। यह एक अनकही प्राचीन और अपार ऊर्जा बिखेर रही थी। अगले पल कुशल दुष्ट बाघ ने फिर मानव भाषा बोलते हुए कहा, हां, क्या अब मानव जाति सत्ता में है? कितना दिलचस्प लड़के, मुझे तुम में कुछ घृणित गंध आ रही है। चूंकि मेरे छोटे ने मुझसे मदद मांगी है, मैं स्वाभाविक रूप से उसे निराश नहीं कर सकता। लड़के, तुम आज्ञाकारी रूप से मर जाओ। बोलते ही कुशल दुष्ट बाघ के चारों ओर हवा और बिजली ऊर्जा लगभग ठोस होकर इकट्ठा हो गई और एक अपार शक्तिशाली चक्रवात बन गया। चक्रवात तेज गति से अर्जुन की ओर दौड़ा। उसकी हिंसक शक्ति लग रही थी कि चट्टानों को चीर सकती है। एक छोटे राक्षसी जानवर की इतनी हिम्मत कैसे हुई घमंड करने की? भले ही तुमने अपनी पूर्वज आत्मा शक्ति छोड़ दी हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन गरजा और उसके शरीर के अंदर अराजक मूल ऊर्जा तुरंत घूमने लगी और इस पल अराजक दिव्य विधि को सीमा तक पहुंचा दिया। तुरंत बाद उसने हाथ मुहर बनाई और उसके शरीर से सफेद अराजक सच्ची आग की एक परत फूट पड़ी, जो उसे पूरी तरह घेर लेती थी, जैसे कि जलता हुआ सूर्य। तुरंत अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उल्का में बदल गया और सीधे घूमते चक्रवात की ओर चला गया। एक कान फाड़ने वाला विस्फोट सुनाई दिया। दोनों टकराए और खाली स्थान हिंसक रूप से कांप उठा, जैसे कि बम फट गया हो। जलती अराजक सच्ची आग हिंसक रूप से हवा और बिजली शक्ति से टकराई।
एक भारी झटका फूट पड़ा और दोनों समान रूप से शक्तिशाली और शीर्ष स्तर की शक्तियां कान फाड़ने वाली गर्जना के साथ टकराईं। अर्जुन को टकराव बिंदु से भारी झटका लगा जो वाकई उसे उड़ा गया।